छात्रों, हम हमारे पाठ्य पुस्तक से पाठ दूसरा दो लघु कथाएँ पढ़ रहे थे, देख रहे थे। दो लघु कथाओं में से पहली जो लघु कथा है न्यू, वो हमने पढ़ी। उसमें जो हरि जोशी जी हमें बताया है, हरि जोशी जी ने जो समझाना चाहा है, वो बात जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमेशा बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और कभी भी रिश्वतखोरी या फिर भ्रष्टाचारी बनना नहीं है, तो अच्छे कार्य से अच्छा नाम बनाना है, सम्मान मिलाना है। यह बात उन्होंने न्यू इस लघु कथा से हमें समझाई। अब हम देखेंगे दूसरी लघु कथा, जीभ का वर्चस्व। अब इसमें जो बात बताई है, उस समय बताते समय उन्होंने कहा है कि घमंडी हमेशा सिर नीचा करना पड़ता है, घमंड नहीं करना चाहिए। और यही बात इस पाठ में हमें बताई है, इस लघु कथा में बताई है। तो देखते हैं जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। हमारे मुख में दांत और जीवा है, जीभ है, और दांत हरेक के 32 दांत होते हैं, ये आप सब लोगों को पता है। और ये जो 32 दांत हैं, इनको घमंड हुआ है, गर्व हुआ है। वह एक दिन जीवा से कहते हैं, जीभ से कहते हैं कि हम 32 मित्र हैं, एक साथ रहते हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तू तो अकेली है। हम तुमको अगर हमने तय किया, हमारे 32 दांतों ने अगर तय किया, तो हम आपको बाहर तक नहीं निकलने देंगे। पर उस समय जीवा ने गुस्सा नहीं बताया। उसने उल्टा कहा कि आप तो बहुत घमंडी लग रहे हो, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो, मन के अंदर आपका काला है। ऐसा जीभ कहती है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़ अपनी औकात में रहे। हम तुझे चबा सकते हैं, ये मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। अब देखो, जैसे ही जीवा ने कहा, जैसे ही जीभ ने कहा कि आप ऊपर से सफ़ेद दिखते हो, पर मन के अंदर आपका कपट है, और ये बात उनको थोड़ी सी गुस्सा भरी लगी। और वह बोलते हैं कि हमको ऐसा कह रही है, आप तू औकात में रहे, अगर तू ज़्यादा बड़बड़ाएगी तो हम तुझे चबा सकते हैं। और वह कह रहे हैं घमंडी दांत कि तू हमारी कृपा पर जी रही है, राज कर रही है, अगर हमने तय कर लिया तो तुझे कैद कर सकते, तुझे बाहर निकलने तक नहीं देंगे, ऐसा वह कहते हैं। और दांतों को जवाब देते समय नम्रता से जवाब जीभ दे रही है। वह कहती है, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी है। वह कहती है कि तुम इतना घमंड मत करो, कभी कभी आप किसी को चबाने के चक्कर में टूट भी जाते हो। ऐसा उसने उनको याद करवा दिया। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। जीवा उसे कहती है, दांतों से कहती है कि तुम जल्दी भी टूट जाते हो, और विशेष तौर पर उसने कहा कि जो सामने दिखने वाले दांत होते हैं वो तो जल्दी गिर जाते हैं।
और आगे वह कहती है कि तुम अवसरवादी, मतलब तुम समय देखकर ही मनुष्य का साथ देते हो। जब तक मनुष्य जवान रहता है तो आप उनके मुंह में रहते हो, पर वृद्धावस्था बुढ़ापन आ जाता है तो उस समय मनुष्य का साथ छोड़कर तुम चले जाते हो। ऐसा जीवा दांतों को कह रही है। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। अब दांत और जीवा में थोड़ा सा झगड़े की तरह बातें चल रही है। जीवा बिना गुस्सा किए उन्हें बता रही है, समझाने का प्रयास कर रही है, और दांत उन्हें उनकी ताकत का अंदाज़ा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम अपनी हार क्यों मानने लगे? हमारी जड़ें बहुत गहरी तक है और नुकीलापन होने के कारण बड़े बड़े हमसे डरते हैं, थर्राते हैं, ऐसा वो कहते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। देखो, जीवा दांतों को कह रही है कि तुम्हारा नुकीलापन जो है ये सिर्फ कार्य क्षेत्र मुंह तक ही है, मुंह के बाहर तुम कार्य नहीं कर सकते, और आपके कारण आप दुनिया को या फिर पूरी दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकते। पर वह विनम्रता से कहते हैं कि मुझ में इतनी ताकत है, इतनी मेरे अंदर शक्ति है कि मैं पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती हूँ, झुका सकती हूँ, इतनी क्षमता मेरे पास है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं अड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। तो इस तरह से ये जो लघु कथा है, इस लघु कथा में जीभ दांतों से कह रहे हैं कि अगर तुम इतना घमंड करते हो तो तुम्हें निकालने के लिए मैं अगर डॉक्टर को बुलवाऊँ तो डॉक्टर एक एक करके तुम्हें सबको निकाल सकता है, पर जीवा को वह हाथ तक नहीं लगाएगा, जीभ को कोई निकाल नहीं सकता है। दांतों को अगर कोई तकलीफ होती है तो वह निकाल कर बाहर फेंका जाता है। और इस तरह से दांतों ने जो घमंड बताया है कि हम 32 दांत है, हमारी सब मिलकर हम सारा कार्य करते हैं और तू तो अकेली है, हम तुझे कुछ भी कर सकते हैं, तुझे बाहर नहीं निकाल सकते, निकलने नहीं दे सकते हैं, ये सारी बातें बताते समय जो गर्व है, जो घमंड है, वह घमंड का भाव उनके अंदर दिख रहा था। और जैसे ही जीवा कहती है कि मैं अगर डॉक्टर को बुलवा कर कह दूँ कि एक एक करके इन दांतों को निकाल दो तो वह तुरंत निकाल भी सकता है। मतलब ये हुआ कि दांत भले ही 32 हैं, पर उनको हम बाहर निकाल सकते हैं या निकलवा दे सकते हैं। हमेशा इस पाठ से, इस लघु कथा से हमें ये बात समझाने की कोशिश की है लेखक जी ने कि हमेशा घमंड नहीं करना है। घमंड जो करता है उसका गर्व हरण हो जाता है, और गर्व के साथ कोई भी बात जो करता है वो कभी कभी झुकने तक का, उसे मनुष्य हो या कोई भी हो, झुकने तक का भी उसे समय नहीं देती है और तोड़ देती है। जिस तरह से दांतों की बात बताई है कि दांत भी ऐसे ही है, वह भले ही अच्छे अच्छे को काटते हैं, अच्छे उनके हिसाब से वह कहते हैं कि हमारा नुकीलेपन से सारे डरते हैं, ये बात सही है, पर जब ज़्यादा कठिन चीज़ अगर वो चबाने की कोशिश करते हैं तो वो जो चीज़ होती है, जो मुंह में डाली हुई होती है, उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं है, उल्टा दांत टूट जाता है, क्योंकि ये घमंड की वजह से होता है। मनुष्य का भी वही है, अगर घमंड करेगा तो वो टूट जाता है, मन से अंदर से टूट जाता है, उसका अपमान हो जाता है।
और इस तरह से घमंडी मनुष्य कभी भी जीवन में यशस्वी नहीं बन सकता है। अगर हमको नाम मिलाना है, नाम कमाना है, तो निश्चित रूप से हम गर्व छोड़ना है, घमंड नहीं करना है। जीवा जिस तरह से सबको अपनाती है, प्यार भरे बोलों से वो सबको अपनापन देती है, सबको अपनाती है, सबको झुका भी सकती है, मीठी बातें करने वाली जीवा ही है। अगर हमारे अंदर ये बातें जीवा के कारण आ सकती है तो दांतों के कारण घमंड, जिस तरह से बताया गया है कि दांत जैसे घमंड करते हैं, तो वह भाव भी हमारे अंदर आ सकता है। और यही प्रयास लेखक यहाँ पर हमें समझाने का कर रहे हैं कि कभी भी घमंड नहीं करना है। छात्रों, दूसरी लघु कथा हमने देखी है, जीव का वर्चस्व। अभी इस पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया है वो आपने लिखना है। धन्यवाद।